केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आदिवासी समाज को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, 3 चरणों की चुनाव संपन्न हो चुकी है। चौथे चरण में लोहरदगा में भी वोट होना है। अब तक का क्या फीडबैक आप लोगों को मिला है? देखिए, बहुत उत्साहजनक परिणाम आने वाले हैं। जो हमारी कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा 370 का ये जो लक्ष्य है और एनडीए का 400, आप मान करके चलो, मैंने देश भर में अभी घूमा है। मैं अभी उड़ीसा में कल रहने वाला हूँ। उड़ीसा भी मैंने अभी लगातार वहां 1 हफ्ते रह करके गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हमारे आंध्र प्रदेश, ऐसे अनेक ऐसे प्रदेशों में अभी चुनाव में जाना हुआ है। तो जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार के लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि वास्तव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। ये तय हो गया। पूरे देश की जनता ने अभी तक के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में ये सारा दृश्य दिखाए। 2 दिन पहले राहुल गांधी इसी क्षेत्र में आए थे चुनाव प्रचार करने। उन्होंने कहा कि आदिवासी विरोधी बीजेपी है। राष्ट्रपति को आपने संसद के नए भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, राम मंदिर में नहीं बुलाया। ये सब चीजें देखिए, उनके पास कहने के लिए वो संवैधानिक पद में है और ये सार्वजनिक ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ये कहना कि उनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया, देखिए आप लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप राम मंदिर के पूजन में क्यों नहीं गए? भगवान राम के जिस दिन विराजमान होने वाले थे 22 तारीख को क्यों नहीं गए? अरे भैया, ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, आस्था का केंद्र है भगवान राम का मंदिर और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। और ये अपने आप में अभूतपूर्व देश के लोगों ने जनभावना से जोड़ करके इस मंदिर से जोड़ा है। और इसीलिए चुनाव का विषय अलग है, परंतु जनभावना का सवाल है, जहां से हमारे इतने लाखों करोड़ों लोग इस मंदिर से जुड़े हैं। और इसलिए ये अगर ऐसे कह रहे हैं तो मैं नहीं मानता। और इसलिए देखिए, आदिवासियों को केवल बरगलाने का काम करते हैं। और इसलिए मैं इतने बार पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते मैंने देखा है कि जो काम आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए हैं आदिवासियों के लिए विशेषकर, उसका उदाहरण मैंने कुछ बताने का प्रयास किया। मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, परंतु प्रकृति ने थोड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिए, चुनाव अगले आने वाले समय में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बनेंगे, ये तय है। ये थे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि एनडीए 400 पार और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 लोहरदगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।